नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं कोयलाचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। ऐसे तो कहा जाता है कि झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है और जिस प्रकार से यहां पर लगातार ऐसी घटनाएं देखने को सामने आती हैं कि आदिवासियों का मजाक बनाया जाता है। छोटी छोटी बातें अगर जहां पर होती हैं तो आदिवासियों को उनके रंग रूप को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है। जी आपको बता दें कि हमारी जो समाज सेविका है रीना तिर्की जी, उनके साथ भी यह घटना हो चुकी है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसी बातों को कहा है और सीधा हम जुड़ते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी और क्यों उन्हें इस प्रकार से बोला गया और मारपीट क्यों की गई इनके साथ में, क्या घटना रही। घटना थोड़ा सा था, कोई बड़ा इशू नहीं था, कोई बड़ा बात नहीं था। हम लोग माँ बेटा, मेरा भाई की वाइफ, उसका छोटा बेटा, हम लोग फोर व्हीलर से आ रहे थे। दोनों साइड गाड़ी लगी हुई थी, मोटरसाइकिल। हम लोग आए, वहाँ पर हमेशा लगा हुआ रहता है, हमेशा, एक दिन का बात नहीं है। हमेशा हम लोग हॉर्न बजाते हैं तो लोग निकलता है, लेकिन गाली गुप्ता देता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हटाता है, या तो कभी कभी उन्हें उतार के हम ही लोग हटाते हैं। तो कल, अब वो खाना खा रहा था या नहीं खा रहा तो हम नहीं जानते हैं। हॉर्न बजाए तो हम ए बाबू गाड़ी हटाओ ना, तो बोला साइड से ले जाओ। हमने अरे नहीं होगा, तुम हटा दो गाड़ी। ए कोल्हिनिया जा, ठीक है। हाँ, कोल्हिन मतलब आदिवासी, कोल कुकुर, ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया बाद में। तो हम बोले कोल्हिनिया कोल्हिनिया तुम बोल रहा है, कोल्हिनिया का तो जगह जमीन में तुम बसा है। तो बोला ऐसने बसे हैं, झोला भर के पैसा दिए हैं हमने, हमको दिया है झोला भर के, जिसको दिया तुम उसको बोलो। एक तो आदिवासी का जमीन में तुम बसे हो, आदिवासी राज झारखंड राज्य में हो, और आदिवासियों को दबाओगे। ए कोल्हिनिया, ए कोल कुकुर, जाओ 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 जाओ। तुम ऐसा करके पैदा की है, 10 गो आदमी से रह के आती है, तब तेरा घर चलता। मतलब देखिए, किसी का पर्सनल लाइफ में उसको बोलने का अधिकार नहीं है। लड़ाई तो लड़ाई होता, गाड़ी का लड़ाई था, अनाप शनाप उसको नहीं बोलना चाहिए, जात को गाली नहीं देना चाहिए था। जात को नहीं, पूरे झारखंड में आदिवासी समाज को, जात को ही, उसको जाति, हम लोग आदिवासी समाज में आते हैं ना, तो उसको गाली दिया। आज एक को दिया, कल दूसरा को भी दे सकता है, उसका मनोबल बढ़ते जाएगा। आज अगर हम लोग आदिवासी समुदाय का एक नहीं हुए, ऐसे भी आदिवासी का संख्या कम नहीं है, कम ही ना है। तो अगर हम लोग अभी देखिए भावानगर का हुआ ना, वो क्या की थी, मोटरसाइकिल चोरी की थी, नहीं की थी। अगर कुछ घटना घटता है तो प्रशासन के पास जाइए ना, प्रशासन सॉल्व कर देगा। वो क्यों बैठा है प्रशासन? लेकिन मारपीट, उसकी मम्मी हमको धक्का दे के उतारी, मेरा कपड़ा वगैरह फट गया। फिर अचानक उसका बेटा सिलेंडर उठा के चला दिया। उसका है मेरे पास, आई विटनेस है मेरे पास, वो पूरा कहानी पूरा देखा है एक लड़का। फिर एक बार चलाने के बाद फिर दोबारा चलाया, एक बार यहाँ लगे, एक बार यहाँ लगे। आदमी को यकीन नहीं, और अब एक्सरे आएगा तो उसमें दिख जाएगा। आज भी एक्सरे हुआ है मेरा, सदर हॉस्पिटल गया था, अभी दोबारा सर एक्सरे किए हैं। तो आप लोगों ने एसटीएससी थाना में कंप्लेंट करवाया? हाँ नहीं, हम गए थे, थाना गए थे, लोअर बाजार थाना गए थे। तो लोअर बाजार जब हम थाना गए तो सर को हम एप्लीकेशन बना के दिए, तो सर बोले कि केस कर दे क्या मैडम। तो हम बोले सर ऐसी बात है, एक जगह का रहने वाले हैं, एक बार समझ लेते हैं आपसी में बैठक करके, हम बोले। तो सर केस नहीं किए। फिर उसके बाद दूसरा दिन हम लोग गए, कल 5 तारीख को गए, तो सर बोले क्या बोलते हैं, केस कर दे। उन लोग से भी पूछ लीजिए सर, उन लोग का विचार में क्या है। हम तो चाहेंगे कि एक जगह है तो मेल मिलाप से रहे। हम बोले सर को, उसका गवाह सर लोग है। तो फिर सर बोला मैडम केस कीजिए, आप में इतना कुछ हो गया। हम नहीं सर, एक बार मौका दिया जा सकता है। लेकिन जब इधर उन लोग फोन किया, नहीं नहीं नहीं, उसको केस कीजिए। ठीक है भाई, तो हमको सर बोला आप क्या बोलते हैं, लास्ट पूछ रहे, बोले कर दीजिए सर। तो SC ST केस हो गया है। इससे पहले भी ये घटना हुआ था इस प्रकार का कि ये पहली बार हुआ है? नहीं नहीं, पहली बार हुआ है। देखिए, आज से हमको लगता है 25-30 साल पहले, हमको लगता है भैया का भी 25 साल हो गया होगा, 20 साल घर बना हुआ। इनसे तो कभी तो तुम्हें में नहीं हुआ, वो भगवान अगल बगल कैसे नहीं हुआ। और उन्हीं घर से, और उसी एरिया में क्यों होता है, वहाँ पर जो 5-6 घर है ना, मतलब उस लाइन में सब लड़ने वाले लोग हैं। और केवल जाति ही गाली देगा, जात को ही गाली देगा वो लोग। और जो वर्ड हम लोग नहीं बोलते हैं उसको वो लोग बोलता है, ये लोग बोली है बोल के अपना समाज में अफवाह फैलाता है। हम लोग पागल कुत्ता काटा है कि लोग हम लोग गाली देंगे मुस्लिम भाई लोग को। आप हमको छेड़िएगा नहीं तो हम क्या छेड़ाएंगे। आप हमको छेड़े तो हम भी थोड़ा सा बोले, लेकिन हम जात का गाली नहीं दिए वो लोग को। लेकिन वो लोग कोल कुत्ता हमको बोला, और बार बार बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला।
उसका विटनेस है, जो सुना। अगर सही इंसान है तो बताएगा और नहीं है तो नहीं बताएगा। तो क्या सच में आप लोगों को लगता है कि झारखंड में आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है, इसमें नो डाउट, प्रकार इसमें से कोई ये नहीं है। हम लोग का झारखंड राज्य ऐसा हो गया है, झारखंडी लोग को हर जगह से बाहरी में तो भगा ही जा रहा है। यहाँ भी झारखंडी राज्य में झारखंड को ही आदिवासी लोग को मारा पीटा जा रहा है। हर जगह वो चीज हो रहा है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, हम लोग से बेहतर जानते हैं। किसी का जमीन लुटा रहा है, किसी का घर लुटा रहा है। आज हमको बोलता है लोग जमीन बेचवा के भगा देंगे, गोली मार देंगे। कल डंके का चोट में बोला है धमकी अरशद, दे रहे हैं। हाँ, कि गोली मार देंगे। कल को इस प्रकार की घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का लोग होंगे, जो धमकी दिया हो ही ना होगा। प्रशासन को हम दोषी नहीं देंगे, प्रशासन तो जानकार मिलेगा तो आएंगे। उनको यहाँ का बात हम लोग रिपोर्ट देंगे तभी ना पता चलेगा। कल हम चल के गए तब ना प्रशासन जाने। लेकिन हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर एनी टाइम एक ठो गाड़ी लगा के रखे, 24 घंटा एक गाड़ी दे दे इस एरिया में सुरक्षा के लिए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये नहीं बोले कि सिर्फ आदिवासी के साथ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और हम लोग यहाँ पर मात्र 7 परिवार हैं। आदिवासी का घर 7 परिवार है, ज्यादा नहीं है। और हम लोग सब डर गए हैं, जितने आदिवासी लोग हैं सब हम लोग डर गए हैं। जिस तरह का घटना वो बोला, दीदी तुम ही हम लोग का अगुवाई करती है, तुम रही में वार हो गया है, तो हम लोग डर गए हैं। ये चीज बोल के सब आज तो सब शादी वगैरह लोटा पानी हम लोग का उसमें सब गई है, नहीं तो आ जाते हैं लोग। बोली हम लोग निकल गए हैं। कल आया था मीडिया वाले लोग, तो वो लोग थी, वो लोग बयान दी थी अपना। तो आपने देखा हमारे साथ में रीना जी थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ लगातार होती हैं तो हमें सुरक्षा की जरूरत है और अपने ही राज्य में हमें डर कर सहम कर रहना पड़ रहा है। आप देखना यह दिलचस्प होगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है, इसे रोकथाम के लिए कुछ करना होगा या नहीं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहिए कोयलांचल संवाद, रांची।